हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है भाई हमारी अप्सरा मॉम का। और उन्हें श्रृंगार माता भी कहते हैं। बहुत से नाम हैं उनके, एक नाम नहीं है, बहुत से नाम। और उनकी फैमिली तो अब भैया ट्रेंडिंग पे जाती है कोई ना कोई वीडियो। तो देर नहीं करेंगे, आज के वीडियो की तरफ पढ़ेंगे, क्योंकि आज का वीडियो सासू माँ के लिए है स्पेशल। तो बस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई बात करते हैं कि भाई बुआ जी खो गई थी तो मिल भी गई हैं और घर आ गई हैं। अब श्रृंगार माता भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, क्योंकि भाई 2 दिन वहाँ वो ढूंढती रही उन्हें, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो घर आई हैं और थोड़ा रिलैक्स कर रही थी। लेकिन तभी भाई इनकी छोटी बहू और बेटा प्रिंस और रंजना, ये दोनों बोलते हैं कि भाई रंजना को शॉपिंग करनी है, क्योंकि 2 तारीख को पार्टी है और पार्टी के लिए अभी इनके पास ड्रेस नहीं है और 24 को ही इन्हें अम्बाला जाना है। तो भाई ये सारी बातें हो रही थी। तो पहले तो ये कहती हैं कि मुझे पटना जाना है। अब पटना जाना है, ये बात सासू माँ को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि ये शायद वहाँ जा रही है, अपने मायके भी जाएगी, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, हम सिवान से ही तुम्हें शॉपिंग करा देते हैं। रंजना का मन नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। नॉर्मल सी बात है भाई, बड़ी पार्टी में जा रही हैं तो उसे अच्छी ड्रेस चाहिए, क्योंकि भाई जेठानी जी तो अच्छी ड्रेस पहनने वाली है, उनकी एनिवर्सरी है। और इधर 24 तारीख को ही इनकी इंगेजमेंट वाली एनिवर्सरी है। तो प्रिंस ने सोचा था कि मैं उसे अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन उस पर भी पानी फिर गया। इन्होंने अपनी माँ से पूछा, प्रिंस ने, कि भाई माँ 24 तारीख को क्या करोगी। उनकी माँ को याद ही नहीं था। ठीक है, फिर इन्होंने कई तरह से उन्हें याद दिलाया, तो वो कुछ बोली ही नहीं, उस मैटर पर कुछ नहीं बोली। प्रिंस और रंजना दोनों बहुत दुखी थे इस बात पर कि भाई जब हमारा कोई फंक्शन होने वाला होता है तो ये सारी चीज़ें क्यों हो जाती हैं। उसके अभी कपड़े तक नहीं आए हैं और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। भले ही कैमरे पर तो कुछ बहुत ही दिखाया है, लेकिन अंदर से मामला बहुत ज़्यादा गर्म होगा। क्योंकि भाई देखो, अगर परिवार में ऐसी चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा बहुत जलन तो होती ही है। कि हमेशा वो जेठानी जी का पक्ष लेती हैं, उनकी हर इच्छा पूरी होती है, वो घूमती हैं, फिरती हैं, एंजॉय करती हैं। और यहाँ पर रंजना घर का काम भी करती है, गेस्ट आते हैं उनकी भी केयर करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है वो। उसके बाद 2 दिन से ये चल रहा था कि भाई घर में पूजा होने वाली है सत्यनारायण की, लेकिन 2 दिन से बराबर पूजा की तैयारी होने के बाद भी कैंसिल हो जा रहा था। तो प्रिंस ने यही कहा कि भाई मैंने तो सुबह ही बोला था, चलो चलते हैं हम लोग मार्केट, पटना चलेंगे और शॉपिंग करके आएंगे। लेकिन रंजना ने कहा कि मम्मी ने बोला था कि घर में पूजा है, इसीलिए मैं नहीं गई। तो भाई इसमें मम्मी का रोल बीच बीच में क्यों आ रहा है। फिर दूसरी बात, चलो इनकी मम्मी ने जब कहा कि हम सिवान चलते हैं, तो भाई सिवान ले गई मार्केट में बहू रानी को। पूरी मार्केट घूम लिया। भाई माताजी बहुत ज़्यादा थक गई थी। उन्होंने बताया कि कई दुकानों में हम लोगों ने कपड़े देखे हैं, यहाँ तक कि 2-2 मंजिल पर चढ़कर भी गए हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और इन्हें कोई ड्रेस पसंद नहीं आई। अब रंजना का कहना था कि 10,000 रुपये या 11,000 रुपये की ड्रेस थी, लेकिन वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं इतनी महंगी ड्रेस क्यों ले लूँ इस ओकेसन के लिए। भाई सस्ती ड्रेस भी अच्छी मिलती है, तो क्यों ना मैं कहीं और से अच्छी जगह से वैसी ही कोई ड्रेस ले लूँ, साड़ी ले लूँ या गाउन ले लूँ। लेकिन इनकी माता जी का फेस एक्सप्रेशन बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और उन्होंने बोला भी। उन्होंने कहा कि मैंने तो इसे पूरी मार्केट दिखा दी, अब भाई इसको यहाँ तो कुछ पसंद नहीं आने वाला, इसे तो पटना ही जाना था, इसीलिए इसे यहाँ कुछ पसंद नहीं आया। भाई इनडायरेक्टली टोंट मार रही थी। अब मैंने देखा प्रिंस के वीडियो में कमेंट भी बहुत से नेगेटिव आए हैं इनके लिए, कि अपने घर की लड़ाई घर तक रखो, बाहर मत लेकर आओ, बदनामी होती है, और अपनी सासू जी को इस तरह से उंगली करना बंद कर दो। और अप्सरा मैम की वीडियो में भी कमेंट आया कि आपका छोटा बेटा आपकी बुराई करता है। तो भाई ऐसा नहीं है, वीडियो तो सभी लोग पूरे परिवार के एक दूसरे के देखते ही हैं कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, तो उन्हें भी पता होगा कि बेटा क्या कर रहा है। भाई जो रियलिटी है ना, कोई कितना भी छुपा ले जाए, कितना भी छुपा ले जाए, वो फेस से पता चल ही जाता है। आज रंजना रो रही थी, क्योंकि अंदर से वो रो रही थी। वो ऐसा नहीं लग रहा था कैमरे की वजह से रो रही है, वो तैयार हो रही थी पटना जाने के लिए और वो रोए जा रही थी। तो प्रिंस उसे मना रहा था और समझाने की कोशिश कर रहा था, शायद कैमरे की वजह से हंस रहा था और जो भी है।
बैक कैमरा जो भी उनका चल रहा हो, लेकिन कैमरे पे जो सी चीज़ें दिख रही थी बहुत गलत दिख रहा है कि भेदभाव, दोनों बहुओं में कितना भेदभाव। क्योंकि रंजना ने रिपीटेड ये बात कई बार बोली कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब मेरा कोई फंक्शन होता है या मुझे कुछ करना होता है तभी सारी रुकावटें आ जाती हैं। अब भाई घर में उनकी बुआ जी आ गई हैं, उनकी मामी जी हैं और एक और रिलेटिव है, तो सोचो रंजना कितना काम करती है, सबकी केयर करना, उनके पैरों में दर्द था उनके पैरों में मसाज करना, प्लस इनकी मम्मी का। अब इनकी मम्मी बोलती हैं भाई इस वक्त घर में काम ही क्या है, खाना बनाने वाली लगी है और झाड़ू पोछा तो खड़े खड़े ही हो जाता है और वो भी काम वाले हैं। लेकिन फिर रंजना किचन में करती क्या रहती है, पनीर की सब्जी तो रंजना ने ही बनाई थी और भी सब्जी वगैरह वो रंजना ही बनाती रहती है। तो फिर ये जो उनके यहाँ कुक आता है वो बनाता क्या है। आज इन्होंने खीर बनाया, वो आटे का क्या बोलते हैं उसको मुझे समझ नहीं आया, लेकिन हाँ वो जो बनाया था वो भी बनाया था इसने। मतलब सारी चीज़ें जब घर में ही हो रही हैं तो ये कहने का क्या मतलब है कि काम ही क्या है। भाई कोई इंसान ब्लॉगिंग कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो यही काम बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद घर का काम भी देखना, गेस्ट आ गए हैं उनको भी देखना। भाई आपकी बड़ी बहू तो कुछ नहीं करती है, वो तो पल्ला झाड़ के निकल गई अपने पतिदेव के साथ घूमने के लिए। तो अब लोग कमेंट करते हैं कि रंजना बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत दुबली हो गई है। भाई तो उसके सर पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा पूरे घर का। सासू माता तो सोफे में विराजमान हो जाती हैं, सुबह उठते ही उन्हें चाय चाहिए, खाना चाहिए, वहीं पर बैठे बैठे। कभी कभी वो वीडियो बनाने के लिए वो किचन में जाती हैं, सफाई करती हैं वीडियो बनाने के लिए सिर्फ। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ करती होंगी, अगर करती होती तो इनकी जो फिगर है ना मेंटेन होता। लेकिन ये कहती हैं कि भाई शरीर फूल गया है, शरीर में ताकत नहीं है। फूलता ऐसे नहीं है भाई, मेहनत करोगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रंजना मेहनत करती है तो वो दिखता है, क्योंकि जब दिमाग में टेंशन होती है तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि हम काम भी कर रहे हैं और हमारे साथ ये भी हो रहा है, शोषण हो रहा है एक तरह से कह सकते हैं। अब जो लोग बहुएं होंगी इस तरह की वो जरूर कनेक्ट करेंगी कि भाई उनके साथ भी ऐसा होता है। ज़्यादातर घरों में ये चीज़ें होती हैं कि बहुओं के साथ इस तरह का शोषण होता है और भेदभाव भी होता है। जहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई उसका पक्ष लिया जाएगा। वो कहीं से भी कपड़े खरीदे भाई, क्योंकि बड़ी जेठानी जी देखो दिल्ली में शॉपिंग कर रही हैं, कोलकाता में शॉपिंग कर रही हैं और ये बेचारी सिवान में। अब कुछ लोग कह रहे हैं इसकी कौन सी चॉइस है, सिवान में क्या अच्छे कपड़े नहीं मिलते, हम तो अपने गांव में ही शॉपिंग कर लेते हैं। भाई गांव के कपड़े पहन के आप बड़ी पार्टी में जाओगे। रंजना ये चाहती है कि इतनी बड़ी पार्टी में अगर मैं जा रही हूँ तो सभी वहाँ पर अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, तो मैं भी कोई एक अच्छी ड्रेस तो ले ही सकती हूँ, क्योंकि हल्दी होगी, मेहंदी होगी, संगीत होगा और भी कई फंक्शन हैं। तो उन सारे फंक्शंस में अलग अलग ड्रेस भी चाहिए और फिर उन्होंने ड्रेस कोड भी रखा है, तो भाई उस हिसाब से ड्रेस भी खरीदनी है। अब माता जी कहती हैं कि मैं तो वही, मेरे पास इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं मैं कोई भी पहन लूँगी। तो बहुओं के साथ ऐसा नहीं होता है कि आप सोचेंगी कि वो भी वैसे ही पहन ले और ऐसे ही कर ले। जब आप उससे इतना काम ले रही हो तो भाई उसके मन की भी करनी पड़ेगी। अब वो कह रही हैं कि वो अपने मायके जाने की वजह से ही ये सब कर रही है, तो भाई माता जी थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपकी ननंद रानी है उनकी सेवा आप खुद करिए ना। आप अपनी बहू से करवा रही हो, अपनी आपकी भाभी आई हैं उनसे करवा रही हो। भाभी तो आपकी बहुत बड़ी हैं, आपने खुद बताया कि भाई जब मेरी भाभी की शादी हुई थी उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 6 साल थी। आप यानी कि बहुत छोटी हैं उनसे, फिर भी आपकी भाभी देखो बैठकर काम कर रही हैं। और आप हैं कि सिर्फ बैठे बैठे कैमरा लेकर शुरू हो जाती हैं बुराइयां करना। अब लोग कहेंगे प्रिंस और रंजना उनकी बुराई कर रहे हैं, तो भाई माता जी भी कम नहीं है ना, वो भी तो बुराई ही कर रही हैं। रंजना की खुलेआम बुराई की इन्होंने, खुलेआम पब्लिक के सामने इन्होंने बुराई की। इसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती और गुस्से का आलम ये था चेहरे से कि कैमरा हटेगा तो ये हाथ उठा देंगी, इतना गुस्सा था इनके अंदर। तो भाई अब थोड़ा समझ जाओ आप भी, अभी आप इतना मेकअप करती हो, मेंटेन रहती हो और बहुओं को सोचती हो कि वो कूड़े का ढेर बनी रहें। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और अब लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका बिहेवियर अब दिख रहा है कि अब आप थोड़ा अपने असली रूप में आ रही हो। तो दोस्तों अगर मेरी राय आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, इस तरह का बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको
कोई भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है कि मैंने कुछ गलत बोला है, आपको सही नहीं लगा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। ये कमेंट मायने इसलिए रखता है, मैंने कई बार बोला है कि भाई अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे समझ में आएगा भाई कैसे वीडियो मुझे बनाने हैं, आप लोग क्या देखना पसंद करते हो। तो यहाँ तक देख लिया है तो बस एंजॉय करिए और मस्त रहिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।